नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज बिहार दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के सहरसा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आलोक रंजन के नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां पर बीजेपी की तमाम उपलब्धियों के साथ ही आखिरकार बिहार में किस तरीके से और भी काम किया जाएगा अगर सरकार बनती है, इसको लेकर भी पूरे तरीके से रोड मैप को जनता के सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, आखिरकार उत्तर प्रदेश का मॉडल किस तरीके से बिहार में काम आ सकता है, इसको लेकर भी जनसभा में दौरान संवाद करते नजर आएंगे। आज बिहार दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के सहरसा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ आलोक रंजन के नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड इस दौरान बढ़ती जा रही है। इससे पहले जब महाराष्ट्र चुनाव हुए थे तब भी चुनाव प्रचार के लिए उन्हें चुना गया था। हरियाणा की भी बात करें, जम्मू कश्मीर की भी बात करें, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जहां जहां प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है। तो कुल मिलाकर अब क्योंकि बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। आज वो पहुंचेंगे, कुल मिलाकर वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पूरे तरीके से आखिरकार किस तरीके से विकास हो सकता है, किस तरीके से कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है प्रदेश में, इन सभी पहलुओं पर कुल मिलाकर जनता के सामने तमाम बातें रखेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार का दौरा, जहां पर बता दें कि नामांकन जब करने के लिए पहुंचेंगे प्रत्याशी, उनके साथ भी वो मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ बता दें कि आलोक रंजन जब नामांकन करेंगे उस दौरान मौजूद रहेंगे उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार के सहरसा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर आलोक रंजन के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इस दौरान कितना बदलाव ला सकते हैं और जनता को पूरे तरीके से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील भी उनकी तरफ से की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार जाएंगे। बिहार में उनकी तमाम रैलियां होंगी, लेकिन आज उनकी ये रैली, जिसमें आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित वो करेंगे। संबोधन के दौरान तमाम बातों का जिक्र एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि दूसरे राज्यों में भी वो पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने। तो योगी का मिशन बिहार। जम्मू कश्मीर चुनाव उन्होंने लड़ा, 4 सीटों पर प्रचार किया, 4 पर जीत दर्ज हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, 20 पर जीत उन्होंने दर्ज की। 20 सीटों पर हरियाणा में चुनाव प्रचार किया, 13 पर स्ट्राइक रेट जो था वो करीब 70% तक पहुंचा। झारखंड में भी उन्होंने किया है, जहां पर 13 सीटों पर प्रचार कर 5 पर जीत उन्होंने दर्ज की। उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, 7 पर जीत, स्ट्राइक रेट 80%। तो जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर प्रचार, 4 सीटें उन्होंने उनके जब प्रचार के बाद में जीती गई है, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, 20 सीटों पर हरियाणा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। इसके साथ ही झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। ऐसे में देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जहां जहां पर जिन सीटों पर वो पहुंचे हैं, वहां पर बीजेपी की जो सीटें हैं, जो स्ट्राइक रेट था वो बढ़ा है। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है, ऐसे में उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में चुना गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बिहार से जुड़े तमाम ऐसे जिले हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिस पर कि सीधे तौर पर असर पड़ता है उत्तर प्रदेश का भी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजीव राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, इससे पहले हमने देखा जहां जहां पर जिस राज्य में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ा है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कि आपस में जुड़ते हैं, वो सीमाएं जुड़ती हैं। कितना इंपैक्ट लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर आदित्य योगीनाथ का पहले से ही एक स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में जिस तरह से दौरा बनाया गया था, और वो आज देखिए जिस तरह से पटना में रामकृपाल यादव, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो दानापुर से चुनाव लड़ेंगे और उनके नॉमिनेशन के नामांकन में खुद आदित्य योगीनाथ रहेंगे और भी कई जगह पर जाएंगे। तो देखिए, ये जो है बिहार का जो उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है, बक्सर हो और तमाम इलाके जो कि कह सकते हैं कि बिहार से सटे इलाके हैं, और ऐसे में भी कई ऐसी जगह सभाएं होनी है जहाँ की इम्पैक्ट मोदी का पड़े। क्योंकि जिस तरह से यूपी में आदित्य योगीनाथ ने एक कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था की जब बात आती है तो आदित्य योगीनाथ का सबसे पहले नाम आता है, और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो विकास की बातें हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे लोगों को, आदित्य योगीनाथ हो या फिर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है
वो भी जिस तरह से बिहार में मौजूद है और कई लोग हैं, तो एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। और आदित्य योगीनाथ के बारे में अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर इसका बिहार में इम्पैक्ट पड़ेगा और एक कह सकते हैं कि इसका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ असर हो सकता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू और बीजेपी की अलायंस जो सरकार चल रही है, उसमें जो भी लोग आ रहे हैं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आदित्य योगीनाथ का आना भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया 17 तारीख जो है अंतिम दिन है, तो ऐसे में धुआंधार प्रचार के साथ जो भी लोग हैं, बिल्कुल। लेकिन संजीव देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं, यानी कि वहां पर पूरे तरीके से, चाहे हम रोजगार की बात करें, जब वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, व्यवस्था देखते हैं उत्तर प्रदेश की कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या अपराध पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, क्या ये जो उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल है वो कहीं ना कहीं बिहार में काम करेगा? जो बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जब वोट बैंक की बात आती है, जब वो अपना वोट देने के लिए वहां पर जाएंगे, तो क्या इसका असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि संजीव? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो विकास की धाराएं बही या फिर जो एक रोल मॉडल तैयार किया आदित्य योगीनाथ ने, जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया और एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो लोग वहां रह रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ भी देखिए, जिस तरह से छठ पर्व है तो लाखों लाख की संख्या में जो है बिहार के लोग, माफ कीजिएगा, कई अन्य राज्यों के लोग जो है बिहार अब आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में ये बहुत मायने रखता है कि जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ आकर वो उन चीजों को बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। और नो डाउट उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदित्य योगीनाथ ने एक अलग मॉडल पेश किया है, तो बिहार में भी देखिए लोगों में अब कहीं ना कहीं जागरूकता है, लोग विकास चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। तो ऐसे में ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है केंद्र में बैठी सरकार के लिए। और जेडीयू बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने एक्स पर बिहार के बहनों बंधुगण को नमस्कार किया है, साथ ही बिहार माता जानकी की पावन भूमि, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बिहार, जनता जनार्दन से संवाद का मौका मिलेगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर ट्वीट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरकार बिहार माता जानकी की पावन भूमि है आज, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं बिहार और वो बिहार में करेंगे जनसभा, जहां पर उत्तर प्रदेश में आखिरकार किस तरीके से विकास मॉडल वहां पर काम कर रहा है। अगर एक बार फिर से यहां पर एनडीए की सरकार बनती है, उसके पक्ष में वो वोट की अपील तो करेंगे, लेकिन विकास के मॉडल को लेकर भी जनता के सामने रखेंगे।